नमस्कार। अनुभव के साथ अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। नमस्कार। हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के जो साधन दिए हैं हमारे विद्वान पूर्वजों ने, तरह तरह के संदेश दिए हैं। हमने अनेकों ऐसे खेल देखे हैं टीवी के ऊपर जिसमें संदेश दे दिए जाते हैं। टीमों को संदेश को पढ़ के डिकोड करना होता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो ईश्वर की प्राप्ति भी एक ऐसा ही लक्ष्य है जो हर एक मनुष्य को अपने इस मानव जीवन के अंदर प्राप्त करना होता है। सारे कर्म करने होते हैं, जो जो भी भूमिकाएं ईश्वर ने दी हैं उन सभी को पूरा करना होता है, लेकिन साथ में मेन लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति। अगर अपने जीवन के भीतर जीवन जीते हुए ईश्वर को पा लिया तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचे जाते हैं, हमारी मुक्ति हो जाती है। अन्यथा फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र में घूमना पड़ता है। 42 लाख यूनियाँ हैं, 21 लाख जमीन पे हैं, 21 लाख पानी में हैं, बहुत यातनाएं हैं। हमने सब कुछ देखा है, हमको सब कुछ पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कुछ नया कह रहा हूँ। अब ईश्वर को प्राप्त करने के जो साधन थे उसमें सबसे पहले एपिसोड में जो हमने चर्चा की, सबसे पहला तो ये था कि जो हमारे पूर्वजों ने संदेश दिए हैं कि मैं तो तेरे पास में। फिर हमने दूसरे एपिसोड में यह चर्चा की कि ईश्वर को एक भक्त ने कैसे पा लिया, और ईश्वर ने भी उसी बात को दोहराया जो उस भक्त ने मुसीबत के टाइम पे बोला था। क्योंकि एक ईश्वर ही होते हैं जो अंतर्यामी होते हैं, बाकी तो सब इंसान होते हैं। अगर कोई हमारे मन की बात बोल दे तो हमको सोचना पड़ता है कि इसको कैसे पता। उस समय तो कोई भी नहीं था, जाहिर सी बात है ये अंतर्यामी है, और अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक क्रूज शिप था जो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था। क्रूज शिप के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा होता है, आधा किलोमीटर करीब चौड़ा भी होता है। कई सारी फ्लोर्स पे उसके मकान बने होते हैं, कमरे बने होते हैं, और हर फ्लोर के ऊपर खाने पीने की व्यवस्था होती है। मनोरंजन के लिए अलग अलग क्षेत्र बने होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, गेम्स वाले होते हैं। अब इन सब के रख रखाव के लिए स्टाफ भी बहुत सारा होता है। कुक होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होता है, अकाउंट्स वाले होते हैं, स्टोर्स वाले होते हैं, राशन लाना ले जाना, फील्ड बॉयज वगैरह वगैरह, बहुत सारा तंत्र होता है। और जितना बड़ा शिप उतना बड़ा स्टाफ। तो एक ऐसे ही बहुत बड़ा सा शिप समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था, उसका 400-500 का स्टाफ था। एक्चुअल में तो शिप खड़ा था, लेकिन वो सब ड्यूटी पे थे। सफाई तो डेली करनी होती है, बुकिंग हो रही थी, और जिस दिन बुक हो जाएगा उस दिन शिप चल जाएगा। तो वो सब ड्यूटी पे ही होते हैं। बीच में जिसको आना जाना होता होगा वो कर लेते होंगे, वो सब एचआर का काम है। तो जो सब जितने भी स्टाफ थे वो सब छत पे जाते थे, खाना वाना खाते थे। जो अगल बगल के माहौल के कौवे थे उनको खाने का फ्री खाना मिलने लग गया, तो उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। जब उनको कौवे आते थे तो जो वहाँ स्टाफ के लोग थे, जो 350, 400, 500 जो भी संख्या रही होगी, वो एक अच्छा खासा खाना छत पे छोड़ दिया करते थे। फिर कुछ कौवों के लिए बनाने भी लगे कि कौवों के लिए डाल देंगे, जो खाना बच गया, जैसा भी व्यवस्था हो। तो खाना देने वाला दाना पानी का प्रबंध तो ईश्वर करता है। तो उन कौवों का भी वहाँ पे दाना पानी था, तो कौवे आते थे, खाते थे। तो अच्छे खासे कौवे आने लगे। जब इतनी बड़ी जो एक स्थिति है, 1 किलोमीटर लंबा, आधा किलोमीटर चौड़ा, एक अच्छा खासा शहर, तो कौवे भी बड़े सारे आने लगे। हजारों कौवे आते थे, खाते थे और अपना आराम से बैठते थे। एक बार बुकिंग पूरी हो गई, रात में 12 बजे शिप चल दिया। जब शिप सुबह 6 बजे के करीब जब थोड़ा सा उजाला उजाला हुआ होगा तो कौवे उड़े। तब तक शिप जो है वो समुद्र के बीच में आ गया, किनारा सब गायब हो गया। किनारे से समुद्र के बीच में जाने में मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं। जिन लोगों ने भी समुद्र की यात्रा की है वो जानते हैं, आधा 1 घंटे में जहाज जो है वो समुद्र के बीच में आ जाता है, किनारा दिखना बंद हो जाता है। कौवे उड़े और लौट के वापस आ गए। अब वो कहाँ जाए, खाने को तो उनको मिल ही रहा था। हजारों कौवे छत के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक। जहाज के जो कैप्टन थे वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे और जहाज को चला रहे थे। तभी उन्होंने दूर से देखा कि एक बहुत बड़ी लहर तैयार हुई है और वो लहर जहाज की तरफ आ रही है। वो भी एक तजुर्बेकार व्यक्ति थे जो कैप्टन साहब थे,
और उन्होंने ये महसूस किया कि अगर ये लहर आई और जहाज से टकराई तो जहाज पलट सकता है। कई बार हमने भी जब पुराने समय में साइकिलें चलाई हैं तो हमको भी पता होता था, जब हम शार्प टर्न लेते थे, मुड़ते थे, तो कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि हमको समझ में आ जाता था कि अब साइकिल गिरेगी, अब नहीं उठेगी। और कई बार हमने मोड़ पे देखा भी है, गति सीमा 30 या गति सीमा 40 लिखा होता है। वो एक अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से तैयार होता है, v² के रेडियस से, जिससे ये तय हो जाता है कि निर्धारित गति सीमा अगर इससे ज़्यादा हुई तो गाड़ी पलट जाएगी। तो वैसे ही जब जहाज से लहर टकराई तो जहाज इस स्थिति में आ गया कि कैप्टन को लगा कि अब जहाज गया, लेकिन जहाज पलटा नहीं, सीधा हो गया, लहर निकल गई। अब कैप्टन साहब को लगा कि ये जहाज बच कैसे गया, इसको तो पलट जाना चाहिए था। कई बार हमारी भी साइकिल गिरते गिरते बच जाती थी, तो लगता था कि अब तो गए, बचा कैसे। पता लगा किसी दोस्त ने या किसी मित्र ने साइकिल को पकड़ लिया, हम गिर नहीं पाए। तो अब वो निकले देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाज हमारा पलटा क्यों नहीं। वो छत पे पहुंच गए, चारों तरफ टहलते टहलते तो छत पे देखा तो कौवे थे बड़े सारे। अब वो उनको उड़ने का तो मौका मिल नहीं रहा था, तो वो सारे कौवे बड़े मोटे हो गए थे। एक एक कौवा 50-50 किलो का हो गया था, और 1000 कौवे 50,000 किलो का वजन हो गया। जब आप खुद कल्पना कीजिए कि जहाज पलट रहा है ऐसे, तो कौवे जो हैं सब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़े तो जहाज पे सीधा हो गया। यह है ईश्वर की व्यवस्था कि ईश्वर कैसे बचाते हैं, किसी को पता नहीं होता। किस भक्त को बचाने का प्रयास किया और उस भक्त को बचाने में जहाज में जितने लोग थे सारे बच गए। तो हमने सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखना है कि ईश्वर होता है। अब हमको ही ढूंढने में टाइम लगता है, जब हम पा लेते हैं तो हमको बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब तक ये नहीं मिला है तभी तक कष्ट है। ये पा लेने के बाद ये खुद दर्शन देता है, ये खुद आता है अपने आप। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, बस आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मैंने इसको पाना है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के मन में अगर इसके पाने के प्रति जिज्ञासा बनी रहेगी तो ये आपको जरूर मिलेगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।